बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राना रस्तरी और आप देख रहे हैं ज़ियारत टीवी 98। दोस्तों, मेरे कुछ अज़ीज़ और दोस्त जो गोयरा शहर में रहते हैं, भाई मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार, वो जद्दा में मुकीम होते हैं। उन्होंने गोयरा शहर के नज़दीक चक चुतारी में महफ़िल मिलाद मुनक्कद की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सालाना उर्स मुबारक के सिलसिले में, तो उस पर हमें भी मदऊ किया। वहाँ पर हम भी गए। ये तमाम महफ़िल मुराद की खाने की देगें तैयार की जा रही हैं। मैंने सोचा कि चलो दोस्तों को ये खाने की देगें और ये महफ़िल मुराद ये दिखा दूँ। ये 2 देगें मुर्गे के गोश्त की तैयार की गई, सालन की तैयार की गई हैं। ये राजा साहब अभी हमको गोश्त चेक करवा रहे हैं कि किस तरह तैयार हो गया है या नहीं तैयार हुआ। ये गांव का राजा है और ये अक्सर इनके फंक्शन यही अटेंड करता है, यही खाने बनाता है। हमने राजा साहब को बताया कि राजा साहब दिखाएं हमें भी, ये अभी तैयार हुआ है सालन या नहीं तैयार हुआ। ये 2 देगें चावलों की हैं। ये एक नमकीन चावल की देग है और उसके साथ वो मीठे चावल की देग है। ये राजा साहब सालन चेक करवा रहे हैं। ये उन्होंने लेग पीस निकाल कर हमें दिखाया, लेकिन हमने भी कहा कि अभी ये कच्चा है, थोड़ा सा भी और 2-4 मिनट सेक लग लेने दो, फिर इंशाअल्लाह ताला ये तैयार हो जाएगा। ये मसाला जात हैं जो तमाम देगों में इस्तेमाल किए गए। ये इसी तरह तरीक़ाकार होता है पकवान वालों का। ये हमारे उन दोस्त के अजीज़ों के घर हैं जहाँ पर हमें मदऊ किया गया था। मैंने बताया कि वो आप खुद तो जद्दे में होते हैं, लेकिन महफ़िल मुराद यहाँ पाकिस्तान में मुनक्कद की जाती है और साथ उनके वालिदैन के ख़त्म का एहतमाम किया जाता है। ये सालाना महफ़िल होती है हर साल रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में। अब ये राजा साहब ज़रदा यानी मीठे चावलों की रेसिपी तैयार कर रहे हैं। यानी ये मुरब्बा जात हैं जो मीठे चावलों में शामिल किए जाएंगे, क्योंकि मुरब्बा जात जो हैं वो डब्बा की शक्ल में आते हैं और वो बड़े बड़े पीस की सूरत में होते हैं। इसलिए छुरी के साथ उनको छोटा कर लिया जाता है ताकि तमाम को बराबर तकसीम हो जाएं। ये राजा साहब हमारी ज़ेर निगरानी ये इस मुरब्बे को छोटा करते हुए, अब उन्होंने ये मीठे चावलों की देग में तमाम किस्म के रंग भी मिला दिए हैं। 3-4 किस्म के रंग पड़ते हैं, जो सुर्ख भी होता है, सब्ज़ भी होता है और जर्दा भी होता है, और चौथा रंग देगों चावलों का वो खुद सफ़ेद रह जाता है। अब ये इसमें मुरब्बा जात मिक्स किया जा रहा है ताकि खाने का लुत्फ़ और दोबाला हो जाए। यकीन जाने कि जब ये राजा साहब तकसीम कर रहे थे और ये उसको मिक्स कर रहे थे तो हमारा दिल चाह रहा था कि अभी प्लेट भर के इसको खा लें, लेकिन फिर सोचा कि ये हमारे लिए ही खाने के लिए तैयार किया जा रहा है, अभी थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं।
ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, और ये मुरब्बा जात ऊपर कितने प्यारे लग रहे हैं। ये नमकीन बिरयानी की देग है। ये अब उन्होंने अपना मिक्सिंग प्लांट शुरू कर दिया है। चावलों को मिक्स कर देंगे, क्योंकि ज़रदा रंग का आप दोस्तों को भी पता है, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने तैयार होते देखा है, वो 3 किस्म के रंग लेकर चावलों के ऊपर थोड़े थोड़े डाल दिए जाते हैं और उसको बाद में मिक्स कर दिया जाता है, और वो जो रंग होते हैं वो तमाम चावलों के साथ मिक्स हो जाते हैं। कुछ वाइट रह जाते हैं और कुछ ज़रदा बन जाता है, और कुछ सब्ज़ और कुछ सुर्ख यानी कि गुलाबी वाइट, और उनमें इलायची मेवा जात मिक्स कर दिए जाते हैं, बादाम मिक्स कर दिए जाते हैं। फिर ये ज़रदा नहायत शीरीं खाने के काबिल हो जाता है। वो सामने गोश्त की देगें पड़ी हुई हैं और ये दोनों चावलों की देगें पड़ी हुई हैं। क्योंकि ये लेडीज़ की महफ़िल है, इसलिए हम आंदर की कार्रवाई नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो औरतें पढ़ाई कर रही हैं। बस थोड़ी सी झलकी, थोड़ी सी आवाज़ हम आपको दिखा देंगे उनकी। ये अब खाना पैक किया जा रहा है, क्योंकि जो मोहल्ले की या गांव की औरतें आई हुई हैं, बच्चे आए हुए हैं, ये बच्चों को इस तरह खाना पेश कर दिया जाएगा ताकि बच्चे अपने घर ले जाकर आसानी के साथ खा सकें। ये दोनों चावल एक एक छापर में मिक्स कर दिए जाएंगे, इतने कि इंसान पेट भर कर खा सके। ये दोस्त हमारे जो हैं, जिन्होंने हमें इनवाइट किया था, अब ये उस खाने को छापरों में डाल रहे हैं ताकि बच्चों को और दूसरी जो मोहल्ले वाली गांव की औरतें आई हुई हैं वो अपने साथ तोबर कर ये इसको ले जा सके। अब ये खाने का अमल शुरू हो गया है। अब ये जो मेहमान बुलाए हुए थे और हमको बुलाया हुआ था, अब ये माशाल्लाह खाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। नहायत लजीज़ गोश्त पका हुआ था, और चावलों का तो मैंने बताया कि चावलों का मेयार बहुत अच्छा था। ये साथ मेरा बेटा था मोहम्मद अंस, लेकिन ये है कि ये अभी दूध पीता है, अभी खाना कम ही खाता है। एक आधा 2-4 नवाले खा के ये अंस का पेट भर जाता है। कहता है कि पापा मैंने अंदर से खा लिया है, इसलिए आप खाएं। साथ और भी दोस्त अहबाब आए हुए हैं, अज़ीज़ इनके आए हुए हैं। ये जो भाई साहब हैं, ये सऊदी अरब में मुकीम होते हैं। ये भी जद्दा में पेंट का काम करते हैं, बिल्डिंग पेंट का काम करते हैं, और उसके साथ साथ वो मुंशी बने का काम भी करते हैं। दुकान का सारा हिसाब कि किधर रंग जा रहा है, किधर से आ रहा है, और इसके साथ ये ड्राइवर भी हैं। ये माशाल्लाह तीनों ड्यूटियाँ सर अंजाम देते हैं। 10-12 साल से वहाँ मुकीम थे। अब ये 3-4 दिन पहले ही ये महफ़िल के सिलसिले में आए हुए हैं पाकिस्तान, और शायद अब ये वापस ना जाएं, क्योंकि वीज़ा इतना महंगा हो गया है, कफ़ालत इतनी महंगी हो गई है कि लोग ज़्यादा सऊदी अरब जाने से घबराते हैं। अच्छा खाना था दोस्तों, लेकिन एक बात बताऊं, अभी 2-4 दिन पहले ही मुझे डॉक्टर ने मेरे वो जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी वजह से गोश्त को मना किया था, लेकिन मैंने तबरकन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ की वजह से मैंने थोड़ा सा खा लिया कि कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ कर देगा, और ऐसा कोई मसला नहीं है कि डॉक्टर तो कहते हैं कि ये ना खाओ, लेकिन थोड़ा सा खा लें। बस वो अपनी तबीयत के मुताबिक थोड़ा सा हमने खा लिया, लेकिन चावलों का अच्छा सफाया किया। मीठे चावल थे, नमकीन भी थे, लेकिन नमकीन तो खाते रहते हैं, मीठे चावल तो कभी कभी महफ़िल में पकते हैं या घर स्पेशल बनवाने पड़ते हैं, इसलिए मीठे चावल खाए हैं। ये चावलों का सिलसिला शुरू हो गया है। नहायत खुशनुमा जायका, गरम गरम चावल, खाने में बहुत लजीज़।
हमारा कैमरा दूसरे मेहमानों को नहीं दिखा पा रहा सीधी तरह से। अभी हम कैमरे को दूसरी सिमत में घुमाते हैं तो आपको दूसरे दोस्त भी नज़र आ जाएंगे जो इस खाने पर इनवाइट किए गए थे। ये दूसरे दोस्त भी नज़र आ रहे हैं। ये टेबल पर वसी इंतज़ाम किया गया था क्योंकि हमें भी खाने की जल्दी थी, इसलिए हम तमाम दोस्तों को नहीं दिखा सके थे। और अब ये सारे दोस्त नज़र आ रहे हैं। कुछ उठ गए हैं, किसी ने खा लिया है और बकाया जो हैं वो अभी बैठे खा रहे हैं। ये राणा मोहम्मद जुल्फ़िकार साहब और मोहम्मद इफ्तिखार साहब, ये उनकी वालदा की कब्र है और इसके साथ उनके दादा जान की और उनके वालिद साहब की कब्र है। वहाँ पर फातिहा खानी के लिए तशरीफ़ लेकर गए तो दोस्तों के साथ, और वहाँ पर कब्रों पर फूल चढ़ाए फातिहा खानी की। ये भी मंज़र आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मेन मकसद तो महफ़िल इमराद का सारे सवाब की महफ़िल होती है ना। अपने मरहूम रिश्तेदार माँ बाप बहन भाई जो दुनिया से जा चुके हैं उनको इसारे सवाब करना, उनको अपनी दुआओं में शामिल करना, उनको अपने ज़िंदगी में याद रखना, शामिल रखना, ये असल तरीक़ाकार होता है। ये उनके दादाजी की कब्र है। बाबा नत्थे खां इसका नाम था जी। ये बाबा नत्थे खां हैं चक चुतारी गाह पे ककड़ा के। ये राणा मोहम्मद आलम उनके बेटे जो बाबा जी के कदमों में दफन हैं। ये जो मेहमान आए हुए थे और मोहम्मद इफ्तिखार साहब और दूसरे उनके फर्जंद जो हैं वो कब्रों पर फूल चढ़ा रहे हैं। कब्रिस्तान बहुत प्यारा है, उसके साथ अमरूदों का बाग भी है, वो भी कब्रिस्तान की मलकियत है। लेकिन वहाँ पर गांव वालों ने अमरूदों के बागात लगा दिए गए हैं और वहाँ पर खूब अमरूद भी लगते हैं, लेकिन वो उनका ठेका हो जाता है, वो ठेकेदार को सेल कर देते हैं और उसके जो आमदन हासिल होती है वो कब्रिस्तान की फलाह बहबूद के लिए, कोई पंप ख़राब हो गया, कोई जनाज़गाह में कोई किसी चीज़ की ज़रूरत हो गई, जो भी यानी कि ज़रूरियात ज़िंदगी होती है ना, वो यहाँ से पूरी करते हैं। वैसे भी ये गांव अब उन गांव में शामिल हो गया है जहाँ पर तरक्याती काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इस गांव में शादी हाल भी बन रहा है, डिस्पेंसरी बन रही है, पक्की सड़कें भी यहाँ की पहले ही बनी हुई थी लेकिन उनको मज़ीद पुख्ता किया जा रहा है। गलियों को सीवरेज सिस्टम को बनाया जा रहा है और गलियाँ पुख्ता की जा रही हैं ईंटें लगाकर। ये हमने भी अपना हिस्सा डालना समझा कि हम भी अपने हाथों से उनकी कब्रों पर फूल डाल दें ताकि हमें भी थोड़ा सा सवाब मिल सके। आखिर में ये वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे दोस्तों ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। अल्लाह ताला आपको राज़ी और खुश रखे, मुझे भी राज़ी और खुश रखे, तमाम बीमारियों से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।